बीते एक साल से जारी इजराइल हमास के युद्ध में इजरायली सेना ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हमास के नेता याह्या सिनवार को 17 अक्टूबर को एक हवाई हमले में मार दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इस बात का ऐलान किया। याह्या सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता था। उसकी क्रूरता की वजह से उसे यह नाम दिया गया था। यही नहीं, उसे हमास का लादेन भी कहा जाता था। इसकी मौत की अफवाह कई बार उड़ी, लेकिन हर बार अफवाहों के बाद ये जिंदा नजर आ जाता था। बात करेंगे हमास के इस दरिंदे के उन किस्सों के बारे में जो इसे कसाई बनाती हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। सिनवार का जन्म गाजा के रिफ्यूजी कैंप खान यूनिस में साल 1962 में हुआ था। यहां सिनवार ने खान यूनिस में लड़कों के सेकेंडरी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अरबी जबान में बैचलर की डिग्री ली। यहां सिनवार को पहली बार इजराइल ने साल 1982 में गिरफ्तार किया। उस समय उनकी उम्र महज 19 साल थी। यहां पर इस्लामिक गतिविधियों में शामिल होने का इल्जाम था। साल 1985 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग इसी दौरान यहां ने हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन का भरोसा जीत लिया था। साल 1987 में हमास की स्थापना के 2 साल बाद ही यहां ने इसके बेहद खतरनाक कहे जाने वाले संगठन यानी अंदरूनी सुरक्षा संगठन अल मस्द की स्थापना कर दी थी। उस वक्त यहां की उम्र केवल 25 बरस थी। कहा जाता है कि साल 1988 में याह्या सिनवार ने 2 इजरायली सैनिकों को अगवा करके उनकी हत्या की योजना बनाई और उन्हें अंजाम भी दे दिया। उसी साल इजराइल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इजराइल ने उसे 12 फिलिस्तीनियों की हत्या के लिए दोषी ठहराया और एक साथ 4 उम्र कैदों की सजा सुनाई। साल 1988 से 2011 के बीच करीब 22 बरस इजराइल की जेलों में याह्या ने गुजार दिए। कहा जाता है कि जेल के भीतर याह्या ने कैदियों के बीच खुद को नेता के तौर पर स्थापित कर लिया। वो कैदियों की तरफ से जेल अधिकारियों से बातचीत करता था और जेल में वर्चस्व बनाए रखता था। 2011 में हमास और इजराइल में कैदियों की अदला बदली का समझौता हुआ। दरअसल साल 2011 से 5 साल पहले हमास ने एक इजरायली सैनिक को कैद कर लिया था। इस सैनिक के बदले इजराइल ने 1027 फिलिस्तीनी इजरायली अरब कैदियों को रिहा किया था। इस लिस्ट में याह्या सिनवार भी शामिल था। यह सिनवार की क्रूरता का एक कुख्यात किस्सा है। एक बार इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में उसने एक शख्स को जिंदा दफन कर दिया था। क्रूरता का हद देखिए। इसके लिए सिनवार ने उस आरोपी के भाई को ही आदेश दिया था। और भयावह बात यह है कि इसके लिए उसने कुदाल का इस्तेमाल नहीं बल्कि चम्मच से कब्र खोदने का आदेश दिया था। कहा जाता है कि साल 2015 में हमास के कमांडर महमूद इश्तबी को नजरबंद करके उनको टॉर्चर करने और फिर उनकी हत्या करने के पीछे भी याह्या सिनवार का ही हाथ था। महमूद इश्तबी पर होमोसेक्सुअलिटी और पैसों की हेराफेरी करने का इल्जाम था। ऐसे कई लोगों की निर्मम हत्या के पीछे याह्या का ही हाथ था, जिन पर इजराइल के साथ सहयोग का शक था। वो बताते हैं कि इनमें से कईयों को तो याह्या ने अपने हाथों से मारा था और उन्हें उस पे बहुत गर्व था। याह्या सिनवार को पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में 1200 इजरायलियों की मौत हो गई थी। इसके बाद ही इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो हर बार मौत को मात दे देता है। उसके मरने की कई बार खबर उड़ी, लेकिन वो जिंदा बच जाता था। लेकिन इस बार उसकी मौत का कंफर्मेशन डीएनए जांच के बाद हुआ। इजरायली फोर्स ने उसके मौत की तस्वीर भी जारी की है।